हेलो मेरे प्यारे साथियों। अब आज हमारी जिला दर्शन की नेक्स्ट क्लास होने वाली है। अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो कृपया उन क्लासों को ज़रूर देखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जो हम है ना वो हम जयपुर शहर पर चर्चा कर रहे हैं, यानी जो हम जिला वर्तमान में पढ़ रहे हैं ना वह हमारा जयपुर शहर है। जयपुर शहर की आपको 2 क्लासें और देखने को मिलने वाली है। 2 क्लासों के अंदर अंदर जो हमारी यह जयपुर शहर है ना वह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा हो गया जयपुर शैली। तो आज हम जयपुर शैली पर चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास का जो हमारा मेन टारगेट है वह हमारा हो जाएगा जयपुर शैली। तो क्या है, जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है ना, जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जयपुर शैली को राजस्थानी शैली का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। यानी सबसे पहला तो क्वेश्चन हमारा यही बन गया कि जो हमारी जयपुर शैली है, तो जयपुर शैली पर जो महत्वपूर्ण तथ्य है उनके बारे में बताओ। तो जयपुर शैली क्या हो गया, जो डॉक्टर हमारे आनंद कुमार स्वामी थे ना, यानी जो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी थे ना, तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जो जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली को राजस्थानी शैली का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। यानी जो राजस्थान की जो शैलियाँ हैं तो उसमें जो सबसे प्रमुख शैली है वह कौन सी है, तो वह हमारी हो जाती है जयपुर शैली। यानी राजस्थान की शैलियों के अंदर अगर किसी का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है ना तो वह हमारी जयपुर शैली है। यानी जयपुर शैली का राजस्थान की शैलियों में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। राजस्थान की शैली के अंदर जो सबसे प्रमुख शैली है ना वह हमारी है जयपुर शैली। और यह कथन किसने दिया था, और यह कथन है जो दिया था ना, यह कथन डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा दिया गया था। यानी डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी द्वारा यह कथन दिया गया कि जो जितनी भी शैलियाँ हैं ना, तो उन सभी शैलियों के अंदर जो सबसे सर्वश्रेष्ठ शैली है ना वह हमारी जयपुर की शैली है। यानी जो जयपुर की शैली है ना उसने जो पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर जितनी भी शैलियाँ हैं ना, तो उन सभी शैलियों का उन्होंने इसको प्रमुख अंग माना है। यानी राजस्थान के अंदर जो जितनी भी शैलियाँ हैं, आप सपोज कर लीजिए कि राजस्थान के अंदर हमारी जितनी भी शैली है, यानी कुल शैली है ना राजस्थान की, उन शैलियों के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण है ना तो वह हमारी जयपुर की शैली है। यानी हमारी जयपुर की शैली सबसे महत्वपूर्ण शैली है। और जो हमारी जयपुर की शैली है ना, तो उसको जो राजस्थान है ना, तो राजस्थानी जितनी शैली है ना उसका महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है। यानी जो हमारी राजस्थान की जितनी भी शैलियाँ हैं ना उनके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण अंग स्वीकार किया गया है, तो वह किसका किया गया है, तो वह किया गया हमारा जयपुर शैली का। फिर क्या है, फिर है इस शैली के चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की गणना लघु चित्रों से की जाती है और लघु चित्रों में इस शैली के चित्र अनुपम है। तो जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली का क्या हो गया कि जो जयपुर शैली है ना, तो जो जयपुर शैली के अंदर जो चित्रकारों के द्वारा बनाए गए चित्रों की गणना लघु चित्रों से की जाती है। तो यानी क्या हो गया, यानी जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की गणना लघु चित्रों में की जाती है। तो सबसे पहले तो यही हो गया, जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली की जो चित्रकारों द्वारा जो बनाए गए जो चित्रों की गणना है ना वह लघु चित्रों में की जाती है। और लघु चित्रों में इस शैली के चित्र अनुपम है। और जो लघु चित्रों के अंदर जो ये हमारी शैली है ना, तो इसके जो चित्र है ना वह अनुपम है, यानी सबसे अलग और सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर क्या हो गया, तो जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली में जो चित्रकारों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं तो उनकी जो गणना है ना वह लघु चित्रों से की जाती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही हो गया कि जो जयपुर के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं तो उसकी गणना किससे की जाती है। तो जयपुर शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं ना उनकी गणना लघु चित्रों से की जाती है। और फिर क्या है, जो लघु चित्र है ना, तो लघु चित्रों में इस शैली के चित्र अनुपम है। यानी जितने भी लघु चित्र है ना, तो लघु चित्रों के अंदर जितने भी जो चित्र है ना
जो सबसे अच्छे हैं ना वह इसी शैली के हैं। तो इसी शैली के चित्र यहाँ पर अनुपम है। फिर आगे है राजाओं के वैभवशाली जीवन और दरबारी दृश्य के चित्र बड़े ही मार्मिक है। यानी जो राजा होता है ना, जो राजाएं हो गए, तो जो हमारी जयपुर शैली है, तो जो यह शैली है ना, तो इस शैली के चित्रकारों द्वारा जो चित्र बनाए गए हैं ना, तो उन चित्रों की जो गणना है ना वह लघु चित्रों में की जाती है। यानी जो हमारी जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंदर जो भी चित्र बनाए गए हैं ना, तो उनकी गणना लघु चित्रों के अंदर की जाती है। तो जयपुर शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं उसकी गणना किन में की जाती है? तो उसकी गणना है ना वह लघु चित्रों में की जाती है। फिर क्या है, और जो लघु चित्रों में इस शैली के चित्र अनुपम है। और जो लघु शैली और जो क्या है, जो लघु चित्र है ना वह इस शैली के जो चित्र है ना वह अनुपम है। क्या है, वह चित्र अनुपम है। फिर क्या है, राजाओं के यहाँ जो वैभवशाली, तो राजाओं के यहाँ क्या है, वैभवशाली जीवन और दरबारी दृश्य के चित्र बड़े ही मार्मिक है। यानी जो राजा है ना, तो राजाओं के जो क्या है वैभवशाली जीवन और जो दरबारी दृश्य है ना, तो दरबारी दृश्य के जो चित्र है ना वह बड़े ही क्या है, मार्मिक है। यानी जो इनके दरबारी चित्र है वह क्या है, वह चित्र बहुत बड़े ही मार्मिक चित्र है। तो बड़े ही मार्मिक चित्र कौन से हैं? जो राजाओं के वैभवशाली जीवन और दरबारी दृश्य के जो चित्र है वह क्या है, वह चित्र बड़े ही मार्मिक है। फिर क्या है, इस गुलाबी नगरी को बसाने वाले महाराजा स्वाई जय सिंह कला प्रेमी राजा थे। यानी कि जो हमारा जयपुर शहर है, तो जयपुर शहर को किस नाम से भी जाना जाता है? तो जयपुर शहर को गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो जयपुर शहर को गुलाबी रंग से किसने रंगवाया? तो क्या हो जाएगा, तो स्वाई जय सिंह। तो स्वाई जय सिंह क्या थे? जो हमारे स्वाई जय सिंह थे वह एक कला प्रेमी राजा थे। यानी कला प्रेमी राजा कौन थे? तो कला प्रेमी राजा स्वाई जय सिंह थे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो गुलाबी नगर है ना, तो गुलाबी नगर को जो बसाने वाले महाराजा है ना स्वाई जय सिंह हैं, वे एक कला प्रेमी राजा थे। यानी वे कला के प्रति उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था। तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि जो जयपुर शहर है उसको अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो अन्य इसको गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। फिर क्या है, जो हमारे महाराजा स्वाई जय सिंह थे ना, तो वे एक तो साहित्य प्रेमी भी थे और साथ ही साथ गणितज्ञ थे और साथ ही साथ वे एक ज्योतिषी विद्या के भी ज्ञाता थे। यानी जो हमारे क्या है, जो हमारे महाराजा स्वाई जय सिंह थे ना, स्वाई जय सिंह, तो उनके साथ बहुत सी, उनके अंदर बहुत ही खूबियाँ थी। सबसे पहले तो वे एक कला प्रेमी थे, यानी वह कला को बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। फिर जो सेकंड नंबर है वह क्या हो गए, तो वे एक साहित्य प्रेमी भी थे। यानी जो हमारे महाराजा स्वाई जय सिंह थे ना, वे कला प्रेमी के साथ साथ साहित्य प्रेमी भी थे। उसी के साथ साथ वे एक गणितज्ञ भी थे। यानी वे साथ में क्या थे, साथ में वे एक गणितज्ञ भी थे तथा साथ ही साथ वे क्या है, ज्योतिष विद्या के ज्ञाता भी थे। और साथ ही साथ वे क्या थे, साथ ही साथ वे एक ज्योतिष विद्या के ज्ञाता भी थे। यानी जो स्वाई जय सिंह थे उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी। स्वाई जय सिंह के अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी जिस कारण उसको अनेक नामों से जाना जाता है। तो सबसे पहले जो इनकी खूबी थी ना, तो जो हमारा जो स्वाई जय सिंह थे ना, तो स्वाई जय सिंह एक कला प्रेमी राजा थे। उसी के साथ साथ उनको साहित्य से बहुत ज़्यादा लगाव था। यानी साहित्य के साथ उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, इसीलिए उसे साहित्य प्रेमी भी कहा जाता है। तो स्वाई जय सिंह को क्या कहा जाता है, साहित्य प्रेमी भी कहा जाता है। उसी के साथ वे एक गणितज्ञ के भी जानकार थे, तो इसको गणितज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही साथ वे एक ज्योतिषी विद्या के धनी थे, तो इनको ज्योतिषी विद्या के ज्ञाता भी थे। फिर क्या है, फिर जो आगे हमारा है, तो आगे हमारा है जो जयपुर राज्य की राजधानी पहले आमेर थी। यानी जो हमारा जयपुर राज्य है,
तो जयपुर राज्य की जो पहले राजधानी थी वह कौन सी थी? तो जयपुर राज्य की जो पहली राजधानी थी ना वह आमेर थी। तो जयपुर राज्य की पहली राजधानी कौन सी थी? जयपुर राज्य की जो पहली राजधानी थी ना वह आमेर थी। फिर क्या है? फिर है आमेर शैली के प्राचीन उदाहरण। 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। यानी क्या हो गया? जो हमारा आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना, यानी जो आमेर शैली है, तो आमेर शैली के जो भी प्राचीन उदाहरण है जो 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। यानी जो आमेर शैली की जो प्राचीन उदाहरण है ना वह 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए कि जो जयपुर राज्य है ना हमारा, वो सबसे पहला तो हमारा यह हो गया कि जो हमारा जयपुर राज्य है ना, तो जयपुर राज्य की राजधानी पहले क्या थी? तो जयपुर राज्य है ना उसकी राजधानी पहले आमेर थी। कौन सी राजधानी थी? आमेर थी। फिर क्या है? जो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना, यानी जो आमेर शैली है, तो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना वह हमको 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो आपसे पूछ लिया जाए कि जो आमेर शैली है ना, तो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है वह कहाँ पर देखने को मिलते हैं और कौन सी ईस्वी के देखने को मिलते हैं? तो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा जो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना वह हमको 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की जो छतरियों है ना, तो आमेर की छतरियों के अंदर जो भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध होते हैं। तो यह हमको अच्छी तरह से याद रखना होगा। उसके बाद है इस काल के चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो यह काल है ना 1610 से लेकर 1614 तक का, तो जो इस काल के अंदर जो चित्र है ना, तो उन चित्रों पर जो मुगल शैली थी ना, तो मुगल शैली का यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। यानी क्या है? जो इस काल के जो चित्र थे ना, तो इस काल के चित्रों पर जो मुगल शैली थी ना, तो मुगल शैली का जो भी प्रभाव है ना वह एकदम यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देता है। वैसे भी जयपुर राज परिवारों के मुगलों से निकट के संबंध थे। वैसे भी जो जयपुर है ना, तो जयपुर राज परिवारों के जो मुगलों के साथ निकट ही संबंध थे। यानी वैसे भी जो जयपुर है ना, तो जयपुर राज परिवारों के जो मुगलों से क्या है निकट संबंध थे। तो जयपुर राज परिवार के मुगलों के साथ कैसे संबंध थे? निकट के संबंध थे। फिर क्या है? महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया। तो आमेर शैली जयपुर को विरासत में प्राप्त हुई। क्या है कि महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी के अंदर महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी के अंदर जयपुर का निर्माण करवाया। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि जयपुर का निर्माण कब हुआ, तो जयपुर का निर्माण 1727 ईस्वी में हुआ। यह जो क्वेश्चन है ना, यह हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जयपुर शहर की स्थापना कब हुई। तो जयपुर है ना, तो जयपुर की स्थापना कब हुई? तो जयपुर की स्थापना हुई थी 1727 के अंदर। तो जयपुर शहर की स्थापना कब हुई? जयपुर शहर की स्थापना हुई थी हमारी 1727 के अंदर। तो महाराजा सवाई जयसिंह ने। और एक क्वेश्चन यह बन रहा है कि जो हमारी जयपुर शहर है ना, तो जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह ने। यानी जयपुर शहर है, तो जयपुर शहर की स्थापना किसने करवाई? तो जयपुर शहर की स्थापना महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में करवाई थी।
और जो जयपुर नहर बना, जो जयपुर शहर बसाने का जो है नो, तो जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया? तो जयपुर शहर का निर्माण किसने करवाया था? जयपुर शहर का निर्माण सवाई जय सिंह ने करवाया था। कब करवाया था? 1727 ईस्वी में करवाया था। फिर क्या है? जयपुर का निर्माण करवाया तो आमेर शैली जयपुर को विरासत में प्राप्त हुई। तो जो आमेर शैली है ना, वह जयपुर को विरासत में मिली थी। तो वो जो जयपुर राज्य है ना, तो जयपुर राज्य की पहले राजधानी कौन सी थी? तो जयपुर राज्य की जो पहले राजधानी आमेर थी, यानी आमेर क्या है? आमेर जयपुर राज्य की पहले राजधानी थी। फिर क्या है? फिर है आमेर शैली के प्राचीन उदाहरण 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। यानी यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि जो क्या है कि जो आमेर शैली है ना, तो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना, जो हमको 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों के रूप में उपलब्ध होते हैं। इसी काल में चित्रों पर मुगल शैली का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। यानी जो आमेर शैली है ना, तो आमेर शैली के अंदर क्या हो गया कि आमेर शैली, तो जो हमारी आमेर शैली है, तो आमेर शैली के अंदर क्या दिखाई देता है? तो आमेर शैली के अंदर मुगल जो शैली है ना, वह स्पष्ट दिखाई देती है। यानी जो आमेर शैली है ना, तो आमेर शैली के अंदर जो मुगल शैली है ना, वह यहाँ पर स्पष्ट दिखाई देती है। फिर क्या है? वैसे भी जयपुर राज परिवारों के मुगलों से निकट संबंध थे। यानी जो जयपुर है ना, तो जयपुर के जो राज परिवार थे ना, उनके मुगलों के साथ अच्छे संबंध थे। इसी कारण फिर क्या है? महाराजा सवाई जय सिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया। तो आमेर शैली जयपुर को विरासत में प्राप्त हुई। क्या नहीं? जो महाराजा सवाई जय सिंह थे ना, तो महाराजा जय सिंह ने 1727 के अंदर जयपुर नगर की स्थापना की थी। तो जो जयपुर नगर है, तो जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी के अंदर हुई थी, करवाई थी। और जो आमेर शैली है ना, तो आमेर शैली जयपुर को विरासत के रूप में मिली थी। यानी विरासत के रूप में जयपुर के अंदर आमेर शैली मिली थी। फिर क्या है? फिर है सवाई जय सिंह के बाद उनके पुत्र राजा ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रण की नई परंपरा का विकास हुआ। यानी क्या है? सवाई जय सिंह है ना, तो सवाई जय सिंह के बाद कि सवाई जय सिंह हैं, तो सवाई जय सिंह के बाद क्या है? उनके पुत्र थे ना, उनके पुत्र थे राजा ईश्वरी सिंह। तो राजा ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रण की नई परंपरा का विकास हुआ। यानी सवाई जय सिंह के बाद जो उनके पुत्र थे ना, राजा ईश्वरी सिंह, तो राजा ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रण की जो नई परंपरा है ना, उसका विकास हुआ, जिसका कुशल चितेरा शाही बरहम था। जिसका कुशल चितेरा कौन था? जिसका जो कुशल चितेरा था ना, वह शाही बरहम था। फिर क्या है? सवाई माधोपुर प्रथम 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए गए, जो सिसोदिया रानी के महल, गलता जी के मंदिर और सिटी पैलेस में देखे जा सकते हैं। यानी जो सवाई माधो सिंह प्रथम थे ना, यानी सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए। यानी सवाई माधो सिंह द्वारा जो सवाई माधो सिंह प्रथम थे ना, तो उन्होंने 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए थे, जो सिसोदिया रानी के महल, गलता जी के मंदिर और सिटी पैलेस देखे जा सकते हैं। यानी जो सवाई माधो सिंह थे ना, तो सवाई माधो सिंह के समय क्या क्या बनाया गया? तो जो सवाई माधो सिंह प्रथम थे ना, तो वो क्या है कि वो 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए गए। यानी सवाई माधो सिंह के समय 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए गए थे, जो सिसोदिया रानी के महल,
गलता जी के मंदिर और सिटी पैलेस में देखे जा सकते हैं। जो सवाई माधो सिंह प्रथम के समय जो चित्र बनाए गए थे तो वह कहाँ कहाँ पर देखे जा सकते हैं? तो जो भित्ति चित्र है ना, तो सिसोदिया रानी के महल, गलता जी के मंदिर और सिटी पैलेस के अंदर देखे जा सकते हैं। यानी सवाई माधो सिंह प्रथम के समय जो 1750 से लेकर 1767 के मध्य है, सरसों के मध्य जो अनेक कलात्मक जो भित्ति चित्र बनाए गए थे ना, तो उन भित्ति चित्रों को सबसे पहला तो हो जाएगा सिसोदिया रानी के महल, फिर क्या है सिसोदिया रानी का महल हो गया, उसके बाद गलता जी का मंदिर हो गया, और जो सिटी पैलेस है ना उसके अंदर इनको देखा जा सकता है। फिर है 1767 ईस्वी में माधो सिंह के बड़े पुत्र, यानी 1767 ईस्वी के दौरान जो माधो सिंह थे ना, तो माधो सिंह के जो बड़ा पुत्र था ना, महाराजा पृथ्वीराज गद्दी पर बैठे थे। यानी 1767 ईस्वी में माधो सिंह के बड़े पुत्र महाराजा पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठे थे। तो क्या हुआ, 1767 ईस्वी के अंदर माधो सिंह के जो बड़े पुत्र थे, कौन थे? महाराजा पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठे थे। यानी 1767 ईस्वी के दौरान जो माधो सिंह जी थे ना, तो माधो सिंह के जो बड़े पुत्र थे ना, महाराजा पृथ्वी सिंह, वो है गद्दी पर बैठे थे। फिर क्या है, उनके समय हीरानंद और त्रिलोक प्रसिद्ध चित्रकार थे। यानी जो उनके समय कौन थे प्रसिद्ध चित्रकार? तो उनके समय जो हीरानंद और जो त्रिलोक है ना, वे प्रसिद्ध चित्रकार थे, जिन्होंने महाराजा का आदमकद पोर्ट्रेट बनाया। तो जिन्होंने क्या बनाया? जिन्होंने जो हमारे महाराजा थे ना पृथ्वी सिंह, तो उनके जो महाराजा का जो आदमकद पोर्ट्रेट बनाया था। फिर क्या है, जगत प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करने वाले जयपुर के प्रतापी शासक महाराजा प्रताप सिंह कला प्रेमी थे। यानी जो हमारा जयपुर शहर है ना, तो जयपुर शहर के अंदर हवा महल का निर्माण किसने करवाया? हवा महल का निर्माण महाराजा प्रताप सिंह ने कराया। कब करवाया? 1759 से लेकर 1779 से लेकर 1803 के मध्य करवाया। यानी जो महाराजा प्रताप सिंह थे ना, उन्होंने 1779 से लेकर 1803 ईस्वी तक ताजमहल का निर्माण करवाया था, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार है। और हवा महल का निर्माण करवाया था। तो किसका निर्माण करवाया था? उन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। फिर क्या है, जो क्या थे? जो एक कला प्रेमी राजा थे। यानी जो प्रताप सिंह थे वो क्या थे? तो प्रताप सिंह एक कला प्रेमी राजा थे। इनके दरबार में लगभग 50 कुशल चित्रकार थे। तो इनके दरबार में लगभग कुल कितने चित्रकार थे? यानी प्रताप सिंह के समय तो यहाँ पर 50 कुशल चित्रकार थे। इन्होंने पोर्ट्रेट के अतिरिक्त रागमाला की पूर्ण श्रृंगार, दुर्गा पाठ, भागवत आदि पर उत्तम चित्र बनवाए। यानी जो थे ना, जो महाराजा प्रताप सिंह थे ना, तो उन्होंने यहाँ पर पोर्ट्रेट के अतिरिक्त रागमाला का पूर्ण श्रृंगार, दुर्गा पाठ, भागवत आदि पर उत्तम चित्र बनवाए थे। धीरे धीरे जयपुर शैली कंपनी शैली के प्रभाव में आने लगी और चित्रण का प्राचीन कला का कमज़ोर पड़ने लगा। यानी कुछ समय के बाद जो हमारी जयपुर शैली थी ना, तो जयपुर शैली कंपनी शैली के प्रभाव में आने लगी। और कंपनी शैली के प्रभाव में आने के कारण जो इसका चित्रकला का था जो कार्य था ना, वह कार्य क्षीण हो गया। यानी वह कार्य कमज़ोर पड़ने लगा और वह कार्य धीरे होने लगा। फिर क्या है, महाराजा राम सिंह ने कला के विकास में के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना की। यानी जो महाराजा राम सिंह थे ना, उन्होंने कला को बढ़ावा देने के लिए, तो महाराजा राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट की स्थापना किसने करवाई? महाराजा राम सिंह ने कराई। कौन सी, कहाँ की करवाई? तो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की उन्होंने स्थापना करवाई थी। फिर उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया। तो
जयपुर को गुलाबी रंग किसने दिया? महाराजा राम सिंह ने दिया। उन्होंने इसको गुलाबी रंग प्रदान किया और तभी से जयपुर गुलाबी नगर के नाम से पूरे विश्व में विख्यात हो गया। और उसी से जो हमारा जयपुर है ना, तो जयपुर को पूरे विश्व में गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। और जो हमारा चूरू है, जो हमारा जयपुर ज़िला है, तो जयपुर ज़िला को ने किस नाम से पूरे संसार के अंदर जाना जाता है? तो उसको पूरे संसार के अंदर गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। तो जो आज हमने जयपुर शैली पढ़ी है ना, उस पर थोड़ी सी एक बार हम चर्चा और कर लेते हैं। तो जो जयपुर शैली है ना हमारी, क्या है? डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने जयपुर शैली को राजस्थानी शैली का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। यानी कि जो हमारे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी है ना, तो आनंद कुमार स्वामी जी ने जो जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली को राजस्थानी शैली का प्रमुख अंग स्वीकार किया है। इस शैली के चित्रकारों द्वारा बनाए गए चित्रों की गणना लघु चित्रों में की जाती है। यानी जो जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली के अंदर जो चित्र बनाए गए हैं ना, तो उन चित्रों की जो गणना है ना, वह लघु चित्रों में की जाती है। और जो लघु चित्र थे ना, तो ये लघु चित्र इस शैली के लिए चित्र के लिए अनुपम है। यानी जो लघु चित्र है ना, वह जयपुर शैली में सबसे अनुपम चित्र है, वो लघु चित्र है। फिर क्या है? फिर है राजाओं के वैभवशाली जीवन। क्या हो गया? यानी जो हमारी जो राजाओं के जो वैभव जीवन, यानी राजाओं का जो वैभवशाली जीवन था, और जो दरबारी दृश्य के जो चित्र है ना, वह यहाँ पर बहुत ही मार्मिक है। यानी राजाओं के जो वैभवशाली जीवन और जो दरबारी दृश्य के जो चित्र है ना, वह चित्र बहुत ही मार्मिक है। फिर क्या है? इस गुलाबी नगरी को बसाने वाले महाराजा सवाई जयसिंह कला प्रेमी राजा थे। यानी जो जयपुर शैली है ना, तो जयपुर शैली का क्या हो गया? तो इस शैली का जो गुलाबी नगर को बसाने के लिए जो महाराजा सवाई जयसिंह थे ना, वो एक कला प्रेमी राजा थे। साथ ही साथ वे साहित्य प्रेमी थे और वे एक गणितज्ञ थे, और उसी के साथ साथ वे ज्योतिषी विद्या के भी ज्ञाता थे। यानी जो हमारे महाराजा सवाई जयसिंह थे ना, सबसे पहले तो वे एक कला प्रेमी राजा थे, उसके बाद वे एक साहित्य प्रेमी भी थे, गणितज्ञ की भी जानकारी थी, और साथ ही साथ वे ज्योतिषी विद्या के भी ज्ञाता थे। फिर है जयपुर राज्य की राजधानी पहले आमेर थी। यानी जो हमारा जयपुर राज्य है, तो जयपुर राज्य की जो पहले राजधानी थी वह कौन सी थी? तो जयपुर राज्य की जो पहले राजधानी थी ना, वह आमेर थी। तो जयपुर राज्य की जो पहली राजधानी कौन सी थी? आमेर थी। फिर क्या है? आमेर शैली के प्राचीन उदाहरण 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास आमेर की छतरियों में भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। यानी जो आमेर शैली के जो प्राचीन उदाहरण है ना, वह 1600 से लेकर 1614 ईस्वी के आसपास जो आमेर की छतरियों है ना, तो आमेर की छतरियों के भित्ति चित्रों में उपलब्ध होते हैं। फिर क्या है? इस कला में चित्रों पर मुगल शैली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। यानी जो यह कला है ना, तो इस कला के अंदर, यानी जो आमेर की जो कला, आमेर शैली है ना, उसके अंदर क्या है? जो मुगलों की जो शैली थी ना, वह स्पष्ट दिखाई देती है। इसके पीछे यह भी कारण है कि जो जयपुर राज परिवार था ना, उनके मुगलों के निकट के संबंध थे। यानी उनके जो संबंध थे ना, वो निकट थे। यहाँ पर इनों की आपस में शादियाँ भी होती थी। फिर है महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया, तो आमेर शैली को विरासत में प्राप्त हुई। यानी जो महाराजा सवाई जयसिंह थे ना, तो महाराजा सवाई जयसिंह ने 1727 ईस्वी में जयपुर का निर्माण करवाया, तो आमेर शैली जयपुर को विरासत में प्राप्त हो गई। यानी जयपुर शहर का निर्माण करवाएगा 1727 में सवाई जयसिंह के द्वारा, और जो आमेर शैली है ना, वह जयपुर को विरासत के रूप में मिल गई। फिर सवाई जयसिंह के बाद उनके पुत्र राजा ईश्वरी सिंह के समय आदमकद चित्रण की नई परंपरा का विकास हुआ। यानी जो सवाई जयसिंह थे ना, तो सवाई जयसिंह के बाद जो उनके पुत्र थे ना, राजा ईश्वरी सिंह, तो राजा ईश्वरी सिंह के समय जो आदमकद चित्रण की जो नई परंपरा है ना, उसका विकास हुआ, जिसका कुशल चितेरा साहिब राम था। जिसका कुशल चितेरा कौन था? जिसका कुशल चितेरा था साहिब राम था। फिर सवाई माधो सिंह प्रथम 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए गए। यानी सवाई माधो सिंह प्रथम है ना, उन्होंने 1750 से लेकर 1767 के समय अनेक कलात्मक भित्ति चित्र बनाए गए, जो सिसोदिया रानी के महल, गलता जी के मंदिर और सिटी पैलेस में देखे जा सकते हैं।
उसके बाद 1767 ईस्वी में माधो सिंह के बड़े पुत्र महाराजा पृथ्वी सिंह गद्दी पर बैठे। यानी 1767 ईस्वी के समय जो माधो सिंह थे ना, तो माधो सिंह के जो बड़े पुत्र थे ना महाराजा पृथ्वी सिंह, वह गद्दी पर बैठे और अनेक समय हीरानंद और त्रिलोक प्रसिद्ध चित्रकार थे। और उनके समय क्या है, हीरानंद और जो त्रिलोक है ना, वह प्रसिद्ध चित्रकार थे जिन्होंने महाराजा का आदमकद पोर्ट्रेट बनाए। तो जिन्होंने क्या बनाया, जिन्होंने महाराजा का आदमकद पोर्ट्रेट बनाए। फिर क्या है, जगत प्रसिद्ध हवा महल का निर्माण करने वाले जयपुर के प्रतापी शासक महाराजा प्रताप सिंह कला प्रेमी राजा थे। यानी जगत प्रसिद्ध जो हवा महल का जो निर्माण करने वाले जयपुर के जो प्रतापी शासक कौन थे, तो वो थे महाराणा प्रताप सिंह। तो जयपुर के जो प्रतापी शासक कौन थे, तो वह थे महाराणा प्रताप सिंह थे, जो एक कला प्रेमी थे। और क्या है, जो इनके दरबार में लगभग 50 कुशल चित्रकार थे। यानी जो हमारे महाराणा प्रताप सिंह है ना, तो उनके दरबार के अंदर कुल 50 कुशल चित्रकार थे। इन्होंने पोर्ट्रेट के अतिरिक्त रागमाला की पूर्ण श्रृंगार, दुर्गा पाठ है, भागवत आदि पर उत्तम चित्र भी बनवाए हैं। फिर है धीरे धीरे जयपुर शैली कंपनी शैली के प्रभाव में आने लगी और चित्रण की जो प्राचीन कला है ना, वह समय समय के साथ कमज़ोर पड़ने लगी। यानी जो जयपुर शैली थी नहीं, वह कंपनी शैली के प्रभाव में आ गई और जिससे जो चित्रण की कला है ना, वह कमज़ोर पड़ने लगी। फिर है महाराजा राम सिंह ने कला के विकास के लिए महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना करवाई। यानी जो महाराजा राम सिंह थे ना, तो महाराजा राम सिंह ने कला के विकास के लिए जो महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड जो क्राफ्ट है ना, उसकी स्थापना करवाई और उन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग प्रदान किया। उन्होंने जयपुर को कौन सा रंग प्रदान करवाया, गुलाबी रंग प्रदान किया। तभी से जयपुर गुलाबी नगरी के नाम से पूरे विश्व के अंदर विख्यात हो गया। यानी उसके बाद पूरे विश्व के अंदर जयपुर को गुलाबी नगरी के नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।